गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। Okay. पहले आपके सवाल देख लिया जाए। सर आप वो पैरेललोग्राम का एरिया वाला करवा रहे थे। हाँ। पैरेललोग्राम के एरिया, ठीक है। दिव्यांश के भी कुछ सवाल थे सर, है ना? चलिए पहले पैरेललोग्राम का एरिया आपको ये मैं बता देता हूँ, है ना।
ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हमने लिया था, इसमें इसकी चारों साइड्स थी, है ना। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो इसलिए फिगर कम से कम पैरेललोग्राम तो जरूर होगा। ठीक है, तो दो साइड का इक्वेशन मैंने लिख लिया था, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन ये आपस में पैरेलल हैं, इससे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखते हैं आप बेस और इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस इज AB और एल्टीट्यूड आपका h1 हो गया, AB इंटू h1 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रीजन इसके पीछे क्या है कि एक पैरेललोग्राम में दो इक्वल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए, चूंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल जो डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। इसीलिए पैरेललोग्राम का एरिया लिखते हैं AB इंटू मतलब बेस इंटू एल्टीट्यूड और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये AB इंटू H1 हो गया। फिर दूसरा H2 अपॉन AB इज साइन थीटा, है ना, थीटा ए एंगल आपका है, तो ट्रायंगल AFB में साइन थीटा इज BF अपॉन AB, ये BF आपका H2 है और AB अपॉन AB, तो AB की वैल्यू यहां से निकाल के रख दें, तो H1 H2 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम का एरिया। H1 H2 क्या है, अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि साइड्स पैरेलल है ही, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना आसान काम, H1 H2 और अपॉन साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड। तो देखिए इस एंगल को निकालने के लिए ही करते हैं कि ये थीटा है आपका एंगल, तो स्लोप ऑफ AB, इस लाइन का स्लोप, जैसे इसको M1 कह देते हैं, M1 इसके स्लोप को कह दे और M2 इसके स्लोप, तो M1 इज माइनस A1 अपॉन B1 और M2 इज माइनस A2 अपॉन B2। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो स्लोप्स आर नोन, कैसे ही लिखते हैं, tan थीटा इज मॉड ऑफ M1 माइनस M2 और अपॉन 1 प्लस M1 M2। M1 इज माइनस A1 अपॉन B1, M2 है माइनस A2 अपॉन B2, इन सबको सब्स्टिट्यूट करिए तो आपका ये tan थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब tan थीटा आ गया तो इससे आप sin थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 और बेस इज मॉड A1 A2 माइनस B1 B2। तो हाइपोटेन्यूज को आप लिख सकते हैं रूट ऑफ A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर और प्लस A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब यहाँ से साइन थीटा आप निकालते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई H, तो मॉड A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसी ट्रायंगल को मैं रेफर कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल से ही, और अपॉन हाइपोटेन्यूज द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, सेपरेटली भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या था, H1 H2 और अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और H1 H2 था पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, जो आप पहले निकाल के रखे हुए हैं, H1 ये है, Yes, sir. H2 ये है,
अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, h1 h2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए एरिया को आप लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया इज h1 h2 तो मॉड c1 माइनस d1 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये h1 हो गया, इनटू h2 मॉड c2 माइनस d2 और अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके सामने है, तो इनटू लिख देता हूं इसको, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड a1 b2 माइनस ऑफ a2 b2। ठीक है, यही मैं बता रहा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, मॉड ऑफ c1 माइनस d1 मॉड ऑफ c2 माइनस d2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो देखिए अब ये है आपका, यही पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स का इक्वेशन दे दिया हो, ये दोनों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है ना, c1 माइनस d1 इंटू c2 माइनस d2 का मॉड और डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख देता हूं डिटर्मिनेंट के फॉर्म, जैसे a1 b1 और a2 b2, इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, a1 b2 और फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए a2 b1। ये a1 b1 पहले लाइन में x और y का कोफिशिएंट था और a2 b2 दूसरे लाइन में x और y का कोफिशिएंट है। यस सर। तो इस तरह Yes, से sir. आप जैसे पैरेललोग्राम का साइड्स दे दिया हो तो आप फटाफट एरिया निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब तो हो जाएगा, यस सर। निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है, जैसे कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines x plus 2y minus 3 equal to 0, x plus 2y plus 3 equal to 0 और 3x plus y minus 1 equal to 0 and 3x plus y minus 4 equal to। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो एरिया जो हो जाएगा आपका, एरिया विल बी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो पहले पेयर में से कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस लीजिए, 3 माइनस ऑफ -3, है ना। ये नंबर चूंकि नोन है तो इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब, आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम, है ना। जैसे 2x प्लस 4y दिया होता तो 2 से डिवाइड कर, समझ गया, तब कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंस हो वो लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम्स 4 या -1 माइनस ऑफ -4, कांस्टेंट टर्म ये है, -1 एक में और दूसरे में -4 सर 18/5 है। यस सर, 18/5। Yes, sir, 18/5. 18/5 स्क्वायर यूनिट। यस सर। Yes, sir. कहाँ पर नहीं सर, आंसर आ गया हमारा, आ गया 18/5। आंसर? यस सर। यस सर। Yes, सर। sir. मॉड ऑफ 1 2 और 3 1, ठीक है, और इसका जैसे लिखो, पहले इक्वेशन में पहले पैरेलल लाइन में x और y का कोफिशिएंट 1 2 था, उसको फर्स्ट रो में लिख दिया, दूसरे में 3 1 है तो सेकंड रो में लिख दिया, खत्म। तब देखिए हो गया 6 into 3 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 - 6
तो कितना आ गया? 18/5. 18/5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना, एरिया निकाल। ये रह गया था बीच में, नहीं? यस सर। ठीक है, इसमें हमने यही यूज किया था, ये वाला जो था आपका। अब तो हो ही जाएगा, है ना। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस था ही, बाकी जितना कांस्टेंट टर्म है वो सब लेफ्ट साइड में है, उतना ही पहले, जितना पहले में उतना ही दूसरे में है। तो राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस लिख लीजिए, और एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये दोनों पैरेलल लाइन में से ले लीजिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b, ये लिखा है। और a1 b2 ये सब तो है ही यहाँ पर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे सब। ठीक है, अब हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ठीक है। उसमें हुआ क्या कि क्वेश्चंस बीच में आते रहा तो दब गया है ना। और चूंकि मॉर्निंग वाले क्लास में भी करवाता हूँ तो दिमाग से बात निकल गई कि ये इसमें नहीं हुआ है। इसलिए कोई चीज जब नहीं हो तो जरूर पूछते हैं एक बार। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका भेजा हुआ है 10th क्वेश्चन, है ना। 10th क्वेश्चन, इफ a is 3,4, 3,4, b minus 5, minus 2 are the extremities of the base of an isosceles triangle। बहुत अच्छी बात। है ना, यही आपका a और b है। 3,4 और -5, -2 है। AC और BC इक्वल है विथ tan C इक्वल टू, ठीक है। देन पॉइंट C कैन बी क्या क्या, समझ गए? देखिए C है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, है ना। दिस विल बाइसेक्ट AB, Yes, sir. जो Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल है। Yes, sir. AB की लेंथ निकालो। इसका मतलब C AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। AB is root of Yes, 3 plus 5 का स्क्वायर एंड प्लस 4 plus 2 का 4 स्क्वायर, plus 2. Yes, sir. है ना। तो देखिए कितना आ सर गया, 10 आ 8 का जाएगा। कितना आ जाएगा? सर 10 आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत यस अच्छी बात। तो देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, यस सर। ये 5 है। ये पूरा एंगल C है, तो हाफ ऑफ दिस विल बी C/2। यस सर। Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही मीडियन भी होगा, यही एल्टीट्यूड भी होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है Yes, sir. इसलिए ये इसके इक्वल है ना। ये इक्वल था ही, और ये Congruent हर हो साइड जाएगा। कॉमन है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये C/2 हो गया, है ना। तो अब चलिए, अब देखिए, अब ये CD क्या है, तो CD आप निकाल सकते हैं। क्योंकि tan C आपको 2 मालूम है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan A प्लस B में A इक्वल टू B डाल दीजिए और इक्वल टू थीटा। ये होता है tan A प्लस tan B और अपॉन 1 माइनस 10 A 10 B। tan A 10 है 10 भी। है ना। अब इसी में A इक्वल टू B इक्वल टू थीटा डाल दीजिए तो वो आ जाएगा tan A Yes, प्लस sir. tan 2 थीटा का यस फॉर्मूला, सर। है ना। यस सर। अब देखिए 2 थीटा C है, इसका मतलब थीटा इज C/2, Yes, sir. थीटा यस इज सर। C/2।
अब देखिए tan 2 थीटा की वैल्यू इसका अंदर 2 है, क्योंकि tan c की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू 2 tan c बाई 2 और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c बाई 2 हो जाएगा। देखिए 2 और 2 गया, इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर c बाई 2 इज tan c बाई 2। ठीक है, तो tan स्क्वायर c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इक्वल टू 1 है ना, या माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए की बार। तो Yes. tan c बाई 2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, tan c बाई 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस तो होगा नहीं है ना, क्योंकि c बाई 2 एक्यूट एंगल है और tan c बाई 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव तो होगी पक्का, क्योंकि ट्रायंगल का कोई भी एंगल 180 से ज्यादा 180 भी नहीं हो सकता, तो उसका आधा जो होगा 90 से कम होगा, तो 90 से छोटे एंगल पर tan ऑपरेट करें, sin ऑपरेट करें, कुछ भी ऑपरेट करें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। Yes, sir. tan c बाई 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस b क्वाड्रेटिक, tan c बाई 2 में क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का रूट मैं लिख रहा हूँ, माइनस b प्लस माइनस होता तो माइनस नहीं लिख रहा है, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, a इज 1 और c इज -1, तो +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं √5 - 1/2। ठीक है, तो tan c बाई 2 इज √5 - 1/2। अब जरा देखिए, अब इस ट्रायंगल में tan c बाई 2 का आप AD और अपॉन CT लिख सकते हैं इस ट्रायंगल Yes, sir. में, AD अपॉन Yes, sir. CT इज tan c बाई 2, Yes, sir. Yes, sir. लिख डालिए AD और अपॉन CT इज √5 - 1/2। इसका मतलब CD को आप लिख सकते हैं 2 × 5 और अपॉन √5 - 1 Yes, हो sir. गया, चूंकि AD इज 5, AD ये आपका 5 है, क्योंकि पूरा AB 10 था, ये CD आ गया CD। Yes, sir. Yes, अब sir. CD आ गया आपका 2 मतलब 10 अपॉन √5 - 1। चाहे आप तो इसको रैशनलाइज करके √5 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, दिया जाएगा 10 × √5 + 1 और अपॉन 4, Yes, sir. मतलब 5 टाइम्स √5 + 1 और अपॉन Upon 2. हो गया, ये CD हो Yes, sir. गया। ये आपका A और B है और CD आपका दिया हुआ AD है और C आपका यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये C जो है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही है ना? Yes, sir. और जितना ऊपर मैंने दिखाया है उतना ही नीचे भी तो हो सकता है C, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, उतना ही नीचे भी हो सकता है। अब देखिए, अब जो आपको काम करना है, एक ही पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया रहता है तब एक ही झटके में आ जाता, क्योंकि AB का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। A आपका है, ये कितना था, 3,4 3,4 5 -2 -5 है ना, तो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1,1 -1, -1. -1,1 आ गया। ठीक है, अब Yes, sir. -1,1 से जिस किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जितना आ जाए 5 और इंटू √5 + 1/2 है ना, वही पॉइंट अपना पॉइंट होगा। Yes, Yes, sir. sir. समझ गए। अब निकालना हो Yes, sir. तब देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करिए, स्लोप ऑफ AB लिखिए, Yes, sir. है ना, स्लोप ऑफ AB कितना होगा, 4 + 2 3 + 5 है, 3 + Yes, 5 sir. Sir, 3 + 5. हो गया। तो ये हो गया 6 और अपॉन 8, Yes, sir. तब 3/4 3/4. नहीं, तो स्लोप ऑफ Yes, CD sir. बता दीजिए, -4/3. -4/3.
हो गया। तो अब आ गया सी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि डी से Yes, sir. इतने डिस्टेंस पर, जो भी डिस्टेंस लिखा हुआ है, इतने डिस्टेंस पर है ना, इतने स्लोप वाली लाइन के लॉन्ग आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो tan थीटा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ले लीजिए 4/3। अब इससे आपको साइन और कॉस सेपरेट करना होता है। तो नेगेटिव पार्ट किसको देते हैं? tan थीटा स्लोप का ये नेगेटिव है, तो किसके गलती के कारण? cos Cos theta कॉस की गलती के कारण। तो sin थीटा विल बी 4/5 and cos theta will be equal to minus minus 3/5 minus 3/5. Minus 3/5. समझ गए? minus 3/5 हाँ, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, Sir, तो ये आपने अगर 5। minus सर आपने minus 3/4 लिख दिया है। गलत काम Yes, किया। sir. 5. अब 5 लिखूंगा, 5 अभी लिखूंगा, -3/5। ठीक है, तो ये tan थीटा नेगेटिव है cos की गलती के कारण, तो -3/5। अब सी का जो दो पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिख डालिए। इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं -1 एंड प्लस लिखते हैं तो दोनों ही में प्लस, और माइनस तो दोनों ही में माइनस, है ना। 2 × 5 यही लिख लीजिए, क्योंकि 5 नीचे आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। 10/√5 - 1, ये r हो गया। CD cos थीटा माइनस ऑफ 3/5 कॉमा 1 + 10/√5 - 1 और इंटू 4/5। 4/5. Yes, sir. ठीक है, उतना ही नीचे Yes, लिखते हैं, sir. तो अब दोनों में माइनस लिखेंगे आप। -1 माइनस ऑफ 10/√5 - 1 और इंटू -3/5, ये cos थीटा है, और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 माइनस ऑफ 10/√5 - 1 और इंटू Into 4/5। Into 4/5. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लीजिए। Yes, sir. सी का दोनों पोजीशन आपके पास। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, देखिए अब कैसे आता है। नेक्स्ट हो जाएगा। आप डाटा तो मैच करवा लेंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेरिएबल लाइन L इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन। A variable line L is drawn through origin, ठीक है, to meet L1 2x + 3y = 5 and L2, अच्छा पैरेलल लाइन 2x + 3y = 1, sorry 10 at P and Q। ठीक है, चलिए मैं फिगर ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यही L1 है और ये आपका L2 at the points P and Q। P and Q अब कहता है respectively a point R is taken on L such that a point R is taken on L, यही लाइन L है, such that 2 times OP into OQ equal to OR into OP। ये कुछ रिलेशन दे दिया है, 2 times OP into OQ, ठीक है, इक्वल टू OR into OP, OR into OP, और क्या है प्लस OR into OQ।
तो लोकस ऑफ आर कह रहा है, चलिए मोटा मोटी ये कह रहा है लोकस ऑफ आर क्या है ये बताओ, ये गिवन है रिलेशन। ठीक, अभी मैं इसको सीधा करता हूं। ठीक है, चूंकि डिस्टेंस में रिलेशन दिया हुआ है तो बेहतर क्या होगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करें। Yes, sir. ठीक, तो ओपी Yes, sir. को मैं R1 ले लेता हूँ, ओक्यू को मैं R2 ले लेता हूँ। ठीक, और ओ आर जिसका लोकस लिखना है इसको मैं स्मॉल r, ठीक है। Yes, sir. तो P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, ओपी आपका R1 है तो P का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे R1 cos थीटा और कॉमा R1 sin थीटा, नहीं Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्योंकि तो 0 0 है तो 0 प्लस R1 cos थीटा, ओपी Yes, sir. R1 है, और 0 प्लस R1 sin थीटा। ठीक है, x1 y1 से कोई लाइन थीटा इंक्लिनेशन पर ड्रॉ करते तो आर्क डिस्टेंस और पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता था तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते थे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, और दूसरे साइड होता था तो वही माइनस कर देते थे, x1 माइनस r1 Yes, sir. r cos थीटा और y1 माइनस r sin। ठीक है, तो उसी तर्ज पर हमने लिख लिया, आगे ही जाना है तो ये हमने 0 प्लस R1 cos थीटा, 0 प्लस R1 sin थीटा, ये P का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। Q का कोऑर्डिनेट Yes, sir. ये R2 cos थीटा, कॉमा R2 sin थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. OR आपका स्मॉल r है तो इस कैपिटल R का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं R R cos cos theta, थीटा। R sin theta. R sin theta. चलिए अब तैयार हो R गया, sin theta. आ जाएगा। अब देखिए P लाइज ऑन लाइन 1, L1 पर लाई करता है P, इसका मतलब P Yes, sir. L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. तो Yes, 2 R1 cos थीटा प्लस 3 R1 sin थीटा इक्वल टू 5 Yes, sir. आ जाएगा। इसका मतलब R1 कॉमन ले लें तो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5। Yes, sir. Yes, sir. Therefore 1 upon R1 is 2 cos theta plus 3 sin theta upon 5। Yes, sir. आएगा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये आ गया। अब सिमिलरली Q lies on सेकेंड लाइन, Q lies on L2, Yes, sir. तो L2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. L2 Yes, sir. इसी के पैरेलल में लाइन है, इक्वल टू 10 सिर्फ है, तो लिख डालिए 2 R2 cos थीटा प्लस 3 R2 sin थीटा इक्वल टू Equals to 10. 10। तो देखिए R2 कॉमन ले लें तो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 10 है ना। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन R2 इज 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और अपॉन 10 आ गया, 1 अपॉन R2 आ गया। अब जरा देखिए, अब जो आपका रिलेशन है इसको मैं R1 R2 में चेंज कर देता हूँ, है ना। देखिए OP इज R1, OQ इज R2, है ना, और OR इज स्मॉल r। तो 2 R1 R2 लेफ्ट साइड में है, OP OQ है, तो 2 R1 R2 लिख लेता हूं। जो गिवन कंडीशन है 2 R1 R2 इक्वल टू OP R1 R प्लस R2 R, ये लिखा हुआ था, है ना, OP इंटू OR और OQ इंटू OR। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखिए, अब R1 और R2 के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड कर दिए, ये आ जाएगा 2 अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। R1 और R2 के प्रोडक्ट से, तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिए, जो दो ऊपर में होगा वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में तीसरा रह जाएगा, लेफ्ट साइड में स्मॉलर रह गया और राइट साइड में बारी बारी से R2 और R1 रह गया। ठीक,
सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सा? ये रिलेशन तो समझ गया ना? यस Yes, sir. सर। ये समझ गया कि नहीं? यस सर, हाँ ये आ सर गया। ये आगे समझ में। तो तीनों ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड बाई r, r1, r2 ऑन बोथ साइड्स। यस सर, आ गया। आ गया? ठीक है, तो देख रहे हैं नहीं आने और आने में इतना ही अंतर होता है। पूछ लिए एक बार तो आ जाएगा, और नहीं पूछे अंदर में लेके चले गए तो नहीं आएगा, है ना? तो पूछ लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब आपका सारा हथियार तैयार है। 1/r1 हमने लिख लिया था, 1/r2 हमने तैयार कर लिया। अब सिर्फ रखना है इसमें, नहीं? देखिए, Yes, sir. 2/r इक्वल टू 1/r2 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और अपॉन 10। ठीक है, ऐसी दो नहीं 2000 लाइन दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल दे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं पैरेलल देगा तो भी कोई बात नहीं है, नहीं? 2 cos थीटा प्लस Yes, sir. 3 sin थीटा अपॉन 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान ली लिख देगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 एंड सो ऑन, लिखते गया। लिखने दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही डिस्टेंस में रिलेशन है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए, राइट साइड में दो वैरायटी का टर्म है, एक cos थीटा वाला है, एक sin थीटा वाला है ना? तो 2/r को आप लिख सकते हैं 2n + 2 2/10 और यहाँ है 2/5। ठीक है, दो cos थीटा का टर्म है, एक ये है और एक ये है। तो 2 से 10 को कैंसिल करते हैं तो आपका 1/5 हो जाता है। तो 1/5 + 2/5 इसको लिख लेंगे 3/5 cos थीटा Yes, sir. यस प्लस सर। sin थीटा का कोफिशिएंट देखिए 3/10 और यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 को आप कर दीजिए 6/10, है ना? तो 6 + 3 9 9/10 हो जाएगा। 9/10. Yes, sir. आ गया? यस तो दोनों वैरायटी को हमने सेपरेट कर लिया। अब स्मॉल r को राइट साइड पे, तो 2 = 3/5 r cos थीटा प्लस 9/10 r sin थीटा लिखा सकता है। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब वो स्टेज आ गया जिसके बाद आप लोकस लिख सकते हैं। कैसे? तो r cos थीटा को x से और r sin थीटा को y से वाई रिप्लेस से कर, रिप्लेस करते हैं। नहीं? यस सर। लोकस लिखने का Yes, यही sir. तरीका था कि जिसका लोकस लिखना हो उसके कोऑर्डिनेट को कुछ अलग हट करके एज्यूम कर लेते हैं, फिर उन एज्यूम्ड कोऑर्डिनेट्स और गिवन डेटा में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। जब रिलेशन आ Yes, sir. जाए तो उन एज्यूम्ड कोऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्टिवली x और y से रिप्लेस कर लेते हैं, लोकस आ जाता है। यही तो है। अभी तक अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करते थे, आज बारी आई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की। r cos थीटा r sin थीटा हमने लिख लिया। तो जो भी एज्यूम करें आप उसको एज्यूम करिए, लेकिन उसे अंत में x और y से रिप्लेस करना है। जैसे r cos थीटा r sin थीटा हो, या कभी हो सकता है 0,0 से नहीं 1,2 से लाइन ड्रॉ करता, तब r का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1 + r cos थीटा और 2 + r Yes, sin sir. थीटा। तब आप 1 + r cos थीटा को x से रिप्लेस करते और 2 + r sin थीटा को y से रिप्लेस करते। Yes, sir. समझ गया पूरी बात? Yes, sir. साफ? Yes, sir. Yes. ठीक है। जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं आप, तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन दे सकता है कि अ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम 1,2 टू इंटरसेक्ट द टू गिवन लाइंस इन Q and R या P and Q। ठीक है, a variable point is taken, variable point r is taken on this variable line so that this relation is satisfied, to find locus of r। अब भी यही काम Yes, sir. करते हैं। तब p Yes, का sir. कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 + r1 cos थीटा 1 + r1 2 + r1 sin थीटा, जब 1,2 होता है ओरिजिन की जगह पर। q का लिखते हैं 1 + r2 cos थीटा 2 + r2